और देहरादून से बड़ी खबर है, जहां राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हो रही है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। मतदान प्रक्रिया को लेकर यह मॉक ड्रिल किया जा रहा है। सीएम धामी, मदन कौशिक इस बैठक में मौजूद हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर है, जहां राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कल भी बैठक किया गया था और आज भी जो है वो बैठक की जा रही है। आपको पता है, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो है मॉक ड्रिल की जा रही है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कि किस तरह से वोटिंग की जानी है, ताकि आप जो वोट है वो गलत आपका विधायकों का ना जाए। तो इसी को लेकर ये इसमें मॉक ड्रिल की जा रही है। इस बैठक में तमाम वो चीजों का डिस्कशन किया जा रहा है जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए अहम है। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद हैं, मदन कौशिक मौजूद हैं और तमाम विधायकगण भी इसमें मौजूद हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हो रही है। मतदान प्रक्रिया को लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आपको बताएं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया, वहीं यशवंत सिन्हा जो है वो विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हैं। और 18 जुलाई को जो है वो वोटिंग हो रही है और उससे पहले ये तैयारी बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यालय में ये मॉक ड्रिल को लेकर बैठक की जा रही है। मतदान प्रक्रिया को लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है। और वहीं देहरादून से बड़ी खबर, जहां जगदीप धनखड़ के प्रत्याशी बनाए जाने पर धामी ने खुशी जाहिर की है। एनडीए के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी बनाए जाने पर जाहिर की है खुशी। सीएम धामी ने जगदीप धनखड़ को बधाई दी है। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम जब सामने आया तो उस नाम को देखकर सीएम धामी ने खुशी जाहिर की है। और एनडीए के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी बनाए जाने पर सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको सुनाते हैं। मैं जगदीप धनखड़ जी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर एनडीए की तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। उनका एक लंबा अनुभव है, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। निश्चित रूप से उनके राष्ट्रपति पद पर विराजमान होते ही बहुत सारे क्षेत्रों में देश को उनका लाभ मिलेगा। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और वहीं पहाड़ पर सफर जो है अब वो महंगा हो गया है। परिवहन विभाग ने किराए में वृद्धि कर दी है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में 15 से 27% किराया बढ़ाया गया है। प्राइवेट वाहनों के किराए में 38% तक की बढ़ोतरी की गई है। राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक के बाद परिवहन विभाग ने किराए में बढ़ोतरी कर दी है। बीते रोज यात्रियों ने बढ़े हुए यात्रा किराए के साथ अपनी यात्रा भी कर दी और पहाड़ी और मैदानी इलाकों में किराए में 15 से 27% तक की वृद्धि की गई है। वहीं प्राइवेट वाहनों के किराए में अगर देखा जाए तो 38% तक की बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। नई दरों की बात करें तो हरिद्वार से देहरादून का किराया अब 100 रुपए की जगह 120 रुपए हो गई है। वहीं दिल्ली जाने के लिए अब आपको 330 रुपए देने होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, परिवहन विभाग ने किराए में बढ़ोतरी कर दी है। रिएक्शन की अगर बात करें तो जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनके क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, वो इस जाहिर सी बात है कि खुश नहीं होंगे। अब कहां का सफर कितने रुपए में तय किया जा रहा है, कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से परिवहन डिपार्टमेंट ने ये किराया बढ़ाया है, परसों से किराया बढ़ाया है और उसके बाद से जो लोगों के महंगाई पे, जेब पे जरूर असर पड़ेगा। देहरादून का किराया जहाँ 100 रुपए था उसे बढ़ाकर अब 120 कर दिया गया है और साथ साथ दिल्ली का जो किराया है वो भी बढ़ा दिया गया है, 330 हो गया है। अब पहले 300 करीब था और उसके बाद अब 330 हो गया है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब में भी इसका असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। और लोगों की बात कही जाए तो वहाँ पर मुसाफिरों से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और छोटी मोटी घर के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके भी दाम बढ़ रहे हैं और साथ साथ अब ये परिवहन जो उनका रोज का खर्चा है वो कुछ जो ज्यादातर लोग जो यहाँ पर हरिद्वार में रहते हैं वो देहरादून से हरिद्वार तक अप डाउन रोज करते हैं, क्योंकि चित्रकूट में कई सारी कंपनियां हैं और बहुत सारी जो लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता है, क्योंकि देहरादून से लोग इसलिए
यहाँ पर हरिद्वार आते हैं और रोजगार प्राप्त करते हैं। उसी को लेकर कई दिक्कतें लोगों को आ सकती है और काफी जेब उनकी इस बार खर्च हो सकती है और धीरे धीरे जो ये महंगाई है ये बढ़ती जा रही है, उनको परेशानी हो रही है और साथ साथ जो इनकम है वो भी उनकी थोड़ी गिरती जा रही है, जिसकी वजह से काफी दिक्कत अब लोगों को आने वाली है उत्तराखंड में, क्योंकि 120 हो गया है अब किराया, देहरादून तक का किराया। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ तुषार बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे कुछ और खबरों पर। फिलहाल पहाड़ पर जो सफर है अब वो यात्रियों के लिए महंगा हो गया है, किराया जो बढ़ गया है। प्राइवेट वाहनों के किराए में 38% बढ़ोतरी की गई है। बढ़ते आगे बड़ी खबर एक और हरिद्वार से, जहां 20 से 26 जुलाई तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। डीएम विनय शंकर पांडे ने जारी किए आदेश। कांवड़ मेले के चलते ये फैसला लिया गया है। तो 20 से 26 जुलाई तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। द्वारा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तुषार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, डीएम विनय शंकर पांडे ने यह आदेश जारी किया है, क्या कुछ इस आदेश में? देखिए, 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा पूरे देश में चल रही है और हरिद्वार इसका एक हॉटस्पॉट कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे अन्य राज्यों से, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, दूर दूर के राज्यों से हरिद्वार लोग पहुंचते हैं। तो एक मेन स्पॉट हरिद्वार होता है और 14 जुलाई से जो अभी 20 जुलाई तक थोड़ी शांति है कांवड़ियों की, क्योंकि जो पैदल मार्ग वाले हैं वो ही अभी आ रहे हैं। और उसके बाद जब 20 जुलाई होगी तो उसके बाद जब डाक कांवड़ आएगी, डीजे, जो हरिद्वार का जो ट्रैफिक की बात की जाए तो पूरे ट्रैफिक में जो मुख्य बाजार है या फिर बात की जाए हाईवे, पूरी तरह से जाम रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर से जरूरी काम के लिए निकलता है तो उसे भी कई दिक्कतें सामने आती है। तो इसीलिए बच्चों की थोड़ी मदद हो ताकि उन्हें ट्रैफिक से ना जूझना पड़े, इसके लिए डीएम विनय शंकर ने रात को ये आदेश जारी किया है। तुषार, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो 20 से 26 जुलाई तक शिक्षण संस्थान जो हरिद्वार में बंद रहेंगे। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। उधम सिंह नगर की बात करें तो यहां भी प्रशासन कांवड़ को लेकर सतर्क हो गया है। अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह सहित तमाम पुलिसकर्मियों ने यूपी बॉर्डर के साथ कांवड़ यात्रा के मार्गों का निरीक्षण किया, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी तरह की दिक्कत ना हो कांवड़ियों को। वहीं यूपी और उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है, जिसमें आपसी समन्वय को लेकर चर्चा की गई। कांवड़ यात्रा जो ये प्रारंभ हो गई है और इसमें काफी शिव भक्त जो है जल लेने हरिद्वार जाएंगे और फिर उनकी वापसी होगी। तो इसके लिए आज हमने रूट देखा है और जो भोजपुरी से कल हमारी एक बैठक हुई थी यूपी के अधिकारियों के साथ, हमारे उच्च अधिकारियों के और हमारे बीच में, तो इसमें आपसी समन्वय को लेकर बातचीत हुई थी। तो उनके द्वारा बताया गया कि हम भोजपुरी तिराहा से ये जो महुआ डाबरा वाली रोड है इस पर डाइवर्ट करेंगे कांवड़ को, तो इसमें हैवी व्हीकल्स न जाएं। इसके लिए हम लोग अभी बैरियर वगैरह लगाएंगे और अपनी ड्यूटियां लगाएंगे। 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है।